तस्वीरों पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट की ओर से वो कमेटी किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभा रही है वो जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपने शायद बीजेपी की बनाई हुई कमेटी का जिक्र किया। जी। फिलहाल तो अभी तक उस कमेटी की तरफ से कोई ज़्यादा पॉजिटिव जो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद पॉलिटिकल लोग हैं, अपने तरीके से चलते हैं, और मुझे लगता नहीं था कि कमेटियां बनाने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी बीजेपी की ही भेजी हुई है, और डायरेक्ट जो है गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर की यूटी को देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन कमेटियों की कहीं पे कोई ज़रूरत थी। सिर्फ एक आदेश देने की ज़रूरत थी दिल्ली से, क्योंकि आज जो भी फैसला जम्मू कश्मीर के लिए होता है तो वो दिल्ली में होता है। तो दिल्ली वालों को सिर्फ एक आदेश देना था कि इन डेली वेजर को परमानेंट कर दो, तो इन कमेटियों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। तो चलो, एक अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई कमेटी बनाई भी थी तो मुझे लगता है 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वो कमेटी सिर्फ जैसे वो कह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों से मिलेंगे, जम्मू वालों से तो उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन अभी कश्मीर में शायद वो गए भी नहीं है। कब वो जम्मू कश्मीर जाएंगे, कब कश्मीर के डेली वेजरों से मिलेंगे, उनके मेमोरेंडम लेंगे और कब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने का एक फार्मूला है। मेरी तो यही अपील है कमेटी के चेयरमैन जो श्यामलाल शर्मा जी हैं, उनके लिए कोई डाटा कलेक्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिंसियरली काम करेंगे तो उनको टिप्स पे डाटा याद भी है और डॉक्यूमेंट्री भी उनके पास सारी पड़ी हुई है। वो पिछले 2014 में वही कैबिनेट मंत्री थे जब कैबिनेट सब कमेटी भी बनी थी और सब कमेटी ने रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और वो नॉन एजेंडा मीटिंग जो कैबिनेट तक वो मुद्दा आया था, और कैबिनेट में सब कैबिनेट में एक प्रपोजल बना था कि 3 फेज में हम इनको परमानेंट करने जा रहे हैं। तो उस वक्त कुछ 2 मंत्रियों के टकराव की वजह से वो मसला हल नहीं हो पाया और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। तो उनको सारा डाटा जानकारी है और उनके पास फाइल भी पूरी पड़ी हुई है, तो सिर्फ एक आदेश निकालने की ज़रूरत है। तो शायद मेरी तो यही अपील है कि वो जल्द से जल्द अपना वो डाटा जो है वो दिल्ली तक भेजें, क्योंकि जम्मू वाले तो उनकी बात सुनते नहीं हैं। क्योंकि अगर जम्मू वाले इनकी बात सुनते तो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी 3 बार एलजी साहब को लिखित में दे चुके हैं कि डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए। जुगल किशोर शर्मा मेंबर पार्लियामेंट। आप हमेशा मांग करते हैं कि हमें रेगुलेशन पॉलिसी मिलनी चाहिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि इन लोगों को हमने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो दे दी, इनकी सैलरी जो है वो हमने उसमें बढ़ोतरी कर दी। तो आप क्या उससे संतुष्ट हैं या आपकी मांग जो है आप अभी भी उसी पे अटल है? देखिए, हमारी पहली मांग जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, और वो हमारा सिर्फ मांग नहीं बल्कि राइट बनता है, जिसमें कोर्ट भी डायरेक्शन देता है कि इनको 7 साल के बाद परमानेंट करना पड़ेगा, और कोर्ट का डिवीजन बेंच का फैसला है। उसके बाद 2001 तक डिवीजन बेंच का फैसला लागू होता है। उसके बाद SRO 239F, जिसके तहत ITI वर्कर लगे थे, और 4 डिपार्टमेंट को अप्रूवल दी हुई है कैबिनेट ने कि ये 4 डिपार्टमेंट जो है डेली वेजर भर्ती कर सकते हैं। रही मिनिमम वेजेस एक्ट की बात, तो सरकार ने कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं किया मिनिमम वेज रिवाइज करके, जिस सरकार को 3 साल बाद करना पड़ता है। मैक्सिमम 3 साल और मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल। 5 साल के बाद इन्होंने मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज किया, और एक प्रदेश के काट कर 2 यूटियां बनाई गई। लेह लद्दाख यूटी के अंदर 450 रुपया पर डे हो गया, और जम्मू में 300 रुपया। तो फिर ये अगर बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि हमने मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज कर दिया, तो कौन सा एहसान किया भाई मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज करके? वो पूरे हिंदुस्तान का रूल है, और आप उसी रूल को आपने 2 साल लेट लागू किया है। तो इसमें डेली वेजर को एहसान करने वाली कौन सी बात है? डेली वेजर की डिमांड है रेगुलाइजेशन, जो उसका कानूनी हक बनता है, और वो जब तक पूरी नहीं होगी डेली वेजर लड़ता रहेगा। और थोड़े दिनों में आप देखेंगे, 1-2 दिन में हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम फिर जम्मू में होने जा रहा है, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो होगी वो जम्मू के जो डिब काम हैं रमेश चंद्र जी, उनकी रहेगी। और उसका कारण ये है, 17 अक्टूबर को जब हमने कंपनी वर्क स्टेशन बंद किया था, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि मैं विद इन डेज एक कमेटी गठित करूंगा, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, PHE डिपार्टमेंट होगा, और इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे और इस मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 महीने पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कमेटी कहीं गठित नहीं हुई, और इसी वजह से हमने एक फैसला किया है